हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है बिहार पुलिस मद्य निषेध 2026 के लिए जो एडिटोरिया के द्वारा न्यू बुक जारी किया गया है, उसी को लेकर चलते हुए आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को देखने वाले हैं। इससे पहले आपको 5 प्रैक्टिस सेट कराए जा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। इसमें टोटल 15 सेट दिए गए हैं, प्रैक्टिस सेट विथ डिस्कशन दिया गया है और काफ़ी बेहतरीन बुक है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग इसको फुल डिस्कशन के साथ देखने वाले हैं। तो चलिए, पहला सवाल है भारतीय संविधान। पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पर दिया गया है भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन किससे संबंधित था। तो भारतीय संविधान का जो प्रथम संविधान संशोधन था ये कब हुआ था, तो पहले 1951 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसमें इसके द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। और 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो भूमि सुधार से संबंधित है। भारतीय संविधान का प्रथम संविधान संशोधन ये आपका कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधित सुधारों के संरक्षण से था, यानी भूमि सुधार से था। ठीक है, 10वीं अनुसूची के तहत 10वीं अनुसूची में क्या है, तो दल बदल है, उसे 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज है, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था और लागू 24 अप्रैल 1993 को हुआ था पंचायती राज। इसीलिए पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और 12वीं अनुसूची में नगरपालिका का वर्णन है, इसे 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। भारतीय संविधान का प्रथम संविधान संशोधन कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधित सुधारों के संरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये आपका 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, तो पहला है विचार की स्वतंत्रता, दूसरा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरा है विश्वास की स्वतंत्रता, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता और पांचवा उपासना की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान में 3 प्रकार की न्याय की चर्चा है। तो पहला देखिए, तो ये हमने पहले भी बताया है, सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय और एक है राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है। तो पहला है सामाजिक न्याय, दूसरा है राजनीतिक न्याय और तीसरा है आर्थिक न्याय। तो याद रखिएगा। चलिए, और 2 प्रकार की समानता की चर्चा है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पहचान पत्र किसने कहा था, तो एम.एन. पालकीवाला ने कहा था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, जन्म कुंडली किसने कहा था, तो के.एम. मुंशी ने कहा था। संविधान की आत्मा किसने कहा था, तो ठाकुर प्रसाद भार्गव ने कहा था। और संविधान की कुंजी किसने कहा था प्रस्तावना को, तो यहाँ पर दिया गया है अर्नेस्ट हैकल ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। उसके तहत 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक संसद में पारित किया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साधारण बहुमत द्वारा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर दिया गया है नया राज्य सृजित करने का, यहाँ पर देखिए तो साधारण बहुमत द्वारा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त कौन करता है। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 4 नंबर सवाल का राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, तो आपका आर्टिकल 61 में है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, ये आपका आर्टिकल 72 में है। भारत का महान्यायवादी आर्टिकल 76 में है और संसद सत्र का सत्रावसान भंग करना आर्टिकल 85 में है। तो इस तरह से राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ए ऑप्शन, 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी और 4 का डी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस समिति में केवल संसद के निम्न सदन के सदस्य होते हैं।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा प्राक्कलन समिति में। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला सवाल देखिए 7 नंबर है, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कौन थे? तो ये पी.एन. भगवती थे। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हें जो है जनहित याचिका यानी PIL का जनक भी माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं कही गई है? तो हमने 3 प्रकार के न्याय को बताया। तो पहला है राजनीतिक न्याय, दूसरा है सामाजिक न्याय और तीसरा है आर्थिक न्याय। लोकतांत्रिक न्याय की चर्चा नहीं है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला देखिए यहाँ पर दिया गया है, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जाता है। ये आपका सही दिया गया है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा की कार्यवाहियों में मतदान करने का अधिकार नहीं है, ये भी सही है। तीसरा है, उपराष्ट्रपति को हटाए जाने से संबंधित प्रस्ताव को राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है, यही गलत है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं, ये सही दिया गया है, यानी गलत पूछा था तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन। विशेष बहुमत के द्वारा नहीं बल्कि साधारण बहुमत के द्वारा जो है उपराष्ट्रपति को हटाए जाने का प्रस्ताव राज्यसभा में रखा जाता है। नेक्स्ट है, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो 103वां संविधान संशोधन जो है आपका करेक्ट आंसर देखेंगे तो आर्थिक आरक्षण से संबंधित है, ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 101वां संविधान संशोधन, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर ध्यान रखिए, 101वां जो है GST से संबंधित है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिससे जो है 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था GST को। ठीक है, बाकी 102वां संविधान संशोधन जो है OBC को संवैधानिक दर्जा देता है। 103वां संविधान संशोधन ये आपका आर्थिक आरक्षण यानी EWS से संबंधित है, EWS का 10% आरक्षण से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अगला सवाल है, नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा अनुच्छेद 37 में, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 36 में जो है वो राज्य की परिभाषा दी गई है DPSP के संदर्भ में, और अनुच्छेद 12 में भी राज्य की परिभाषा दी गई है, जो कि आपका फंडामेंटल राइट के संदर्भ में दिया गया है, यानी मूल अधिकार के संदर्भ में। बाकी अनुच्छेद 38 जो है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 39 का ए निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत सरकार ने एकीकृत प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान योजना को डैश तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, वर्ष 2026-27 तक जारी रखने की जो है मंजूरी दी है। भारत सरकार ने एकीकृत प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान योजना, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भ्रष्टाचार के आरोप के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सोहेली अख्तर, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 नंबर सवाल का। अगला प्रश्न देखिए, पत्थरकट्टी गांव की 300 साल पुरानी पत्थर की कला को भौगोलिक संकेत यानी टैग दिया गया है, GI टैग दिया गया है, यह गांव के किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 14 नंबर सवाल का, ये आपका बिहार राज्य से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, बिहार के अररिया से, याद रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर बिहार के विभिन्न GI टैग प्राप्त उत्पाद देखिए, तो मधुबनी चित्रकला, उत्पाद में मधुबनी चित्रकला है, स्थान इसका मिथिला है और हस्तशिल्प क्षेत्र से संबंधित है। बाकी देखिए शिव की घास शिल्प ये आपका उत्तर बिहार में स्थित है और ये भी हस्तशिल्प से संबंधित है। बाकी सुजनी कढ़ाई
ये आपका मुजफ्फरपुर से संबंधित है। सिल्क ये आपका भागलपुर का है। मंजूषा कला ये आपका भागलपुर का है। स्टवा पब्लिक वर्क ये आपका ये भी जो है भागलपुर से है। स्टोन आर्ट ये आपका पत्थर कटवा गया हस्तशिल्प से संबंधित है। ठीक है। सिलाव खाजा ये आपका सिलाव नालंदा से संबंधित है, ये मिठाई है। जर्दालू आम को जीआई टैग मिला है, भागलपुर से संबंधित है, ये आपका कृषि से संबंधित है। कतरनी चावल भागलपुर से संबंधित है, इसको भी जीआई टैग मिला है। और मगड़ी पानी ये औरंगाबाद नवादा पटना से संबंधित है, इसको भी जीआई टैग मिला है। ठीक है। बाकी साटी लीची ये भी मुजफ्फरपुर से संबंधित है, इसको भी शाही लीची ये भी जो है मुजफ्फरपुर से संबंधित है, ये भी आपको जीआई टैग इसको भी मिला है। मिथिला मखाना को भी जीआई टैग मिला है, दरभंगा मधुबनी से संबंधित है। मरवा धान या चूड़ा ये भी पश्चिम चंपारण का है, जिसे जीआई टैग मिला है, तो याद रखिएगा। 14 है। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल है, रूस के राष्ट्रपति ने आधिकारिक तौर पर परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी डैश को लॉन्च किया, जो मानक विशेषता के रूप में 3M22 जिरिकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस होने वाली पहली रूसी परमाणु पनडुब्बी है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा पर्म। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने बिहार की कोसी मोची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने की मंजूरी दी है। परियोजना की अनुमानित लागत क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए 6,282.32 करोड़ रुपए हैं। अगला प्रश्न देखिए, केंद्र सरकार ने भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड का दर्जा मिनी रत्न IRCT से बढ़ाकर नवरत्न कर दिया है। इसके साथ ही IRCTC भारत में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में डैश नवरत्न बन गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 25वां नवरत्न बन गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है 18 नंबर प्रश्न है, सरकार ने राष्ट्रीय खेल महासंघों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के मानदंडों को संशोधित करने के लिए 6 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका कुणाल करेगा, ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना का एक दल भारत के अंतिम आयातित युद्धपोत डैश के कमीशन की तैयारी के लिए रूस के सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा INS तमाल। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, नासा के लूनर ट्रेवेलजर ऑर्बिटर को स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट पर लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर पानी का पता लगाना था। लूनर ट्रेलब्लेजर अंतरिक्ष यान किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा लॉकहीड मार्टिन के द्वारा बनाया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, जिस देश के पुरातत्वविदों ने ब्रिटेन के विश्व प्रसिद्ध स्टोनहेंज जैसे दिखने वाले 4000 साल पुराने नवपाषाण लकड़ी का घेरा खोजा है, किस देश का है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा डेनमार्क का, ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म जो है ये आपका कहाँ हुआ था बताइए? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका कुंडग्राम में हुआ था, ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो शेर यानी सिंह था। ठीक है। उनका जन्म जो है 599 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, कुंडग्राम में। और कितना साल वो जिए थे? तो 72 साल जिए थे। ठीक है। महावीर स्वामी की मृत्यु जो है 527 ईसा पूर्व में पावापुरी नालंदा में हुई थी, और इसी लुम्बिनी में जो है महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। इसको भी ध्यान में रखिए, महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ठीक है।
ये पूछा जाता है कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और महावीर के बचपन का नाम जो था ये आपका वर्धमान था, इसको भी ध्यान में रखिए। महावीर के बचपन का नाम क्या था, तो वर्धमान था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी, तो सैयद वंश की स्थापना पिछले वीडियो में मैंने बताया था खिज्र खां ने किया था। ऑप्शन हो जाएगा बी। कब किया था, तो 1414 से 1451 में किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको हराया था, तो वांडीवास का युद्ध जो है 1960 ईस्वी में हुआ था। ये आपका किसने हरा 1760 ईस्वी में हुआ था। वांडीवास का युद्ध जो है 1760 ईस्वी में हुआ था और अंग्रेजों ने जो है ये फ्रांसीसियों को हराया था। ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य देखिए तो इस्लाम को परिशुद्ध करना था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बहावी आंदोलन के नेता कौन थे, तो आपका सर सैयद अहमद बरेलवी थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किसको जो है दीन बंधु की उपाधि दी है, तो महात्मा गांधी ने दीन बंधु की उपाधि जो है आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा C.F. एंड्रूज को दिया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जो है बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखिए, किस वायसराय ने भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का, ये आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा लॉर्ड लिटन ने। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये मैंने बताया था पहले, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट सवाल देखिए, शेर शाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका क्या कहलाता था, तो रुपया कहलाता था। ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोना का सिक्का जो है मोहर कहलाता था और तांबा का सिक्का दाम कहलाता था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला सवाल है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी, तो ब्लू वाटर पॉलिसी जो है ये आपका किसने शुरू किया था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने शुरू किया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन। चलिए अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से किसका उपनाम महामना था, तो महामना उपनाम जो था ये किसका था, तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा मदन मोहन मालवीय का था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वाटरलू का युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो वाटरलू का युद्ध जो है ये आपका 1815 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा स्लेट, ये आपका अग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला सवाल है, भारत की किस नदी को अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका किस नदी को दी गई है, तो राइट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी को। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हेमिस नेशनल पार्क भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो हेमिस नेशनल पार्क जो है ये आपका लद्दाख में स्थित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है ये आपका कौन सी हो जाएगी, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए गोविंद सागर है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी उकाई झील कहाँ पर स्थित है, तो उकाई झील जो है ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है, गुजरात राज्य में, याद रखिएगा। और ये आपका गोविंद सागर कहाँ पर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। और सुखना झील ये आपका चंडीगढ़ में स्थित है। सुखना झील कहाँ पर स्थित है, जो चंडीगढ़ में स्थित है। ठीक है, और सांभर झील कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं,
अगला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में तीव्र आर्द्र हवाओं को काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। आपका करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला सवाल है 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन पूर्वी घाट की पहाड़ी नहीं है पूछा है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हरिश्चंद्र नहीं है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारत के यहाँ पर दिए गए हैं पर्वत एवं पहाड़ियाँ दी गई है, तो इसको जो है आप लोग देख लीजिएगा, पीडीएफ हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, ठीक है। चलिए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो अड़ाईमुडी है, इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। दूसरे नंबर की डोडा बेटा है 2637 मीटर। तीसरा है गुरु शिखर 1722 मीटर और चौथा है कलसुबाई 1646 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो याद रखिएगा पूर्वी घाट ये है, तो पूर्वी घाट में ये आते हैं, ठीक है, और पश्चिमी घाट में ये सब आते हैं। चलिए अगला देखिए, निम्न में से कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है, तो ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 41 नंबर सवाल का, कौन सा एक ज्वारीय बंदरगाह है यह प्रश्न पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका कौन सा है, तो कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 42 नंबर प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार में कब तक रहता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है ये आपका 15 अक्टूबर तक रहता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट सवाल अगला दिया गया है 43 नंबर, त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था। तो त्रिवेणी नहर का निर्माण जो है ये आपका 1904 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिवेणी नहर बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें पानी जो है गंडक नदी के से जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा काली मिट्टी, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है, तो इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल जो है हरिके बैराज है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला सवाल देखेंगे, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक शिशु 0 से 6 वर्ष लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ये आपका किशनगंज है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए किशनगंज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से बेमेल जोड़े की पहचान करें, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, तो सी ऑप्शन गलत है। लक्षद्वीप उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन यही गलत है, बाकी सभी सही दिए गए हैं। मिजोरम उष्णकटिबंधीय सदा रहित हरित वन ये सही दिया गया है। बिहार उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन ये भी सही है, और कांटेदार वन राजस्थान ये भी सही है। गलत पूछा था तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, वह वेन आरेख को चुनिए जो संबंध अच्छा निरूपित करता है, संचार, टेलीफोन और पत्र, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए, यहाँ पर बताना है कौन क्या आएगा। तो देखिए 31 और 21 को जोड़ेंगे तो 52 आएगा, इसी तरह 46 और 39 को जोड़िएगा तो 85 आएगा, तो 83 और 16 को जोड़िए 8, तो यहाँ पर 6 3 9 आ जाएगा और 8 1 9, तो 99 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट सवाल देखिए, एक खेत में कुछ बतख और घोड़े मौजूद हैं, कुल मिलाकर 120 पैर और 50 सिर हैं, तो बताएं खेत में कितने घोड़े हैं। तो बतख और घोड़े कितने हैं, तो टोटल 50 है। सभी बतख के 2 पैर होते हैं तो ये आपका 100 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ये आपका हो जाएगा 10 आएगा, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल देखिए, इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें किस नाम से जाना जाता था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा यहाँ पर बंदगान के नाम से जाना जाता था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखिए, 15%, 20% एवं 30% की क्रमिक छूट एक एकल छूट निम्नलिखित में से किसके समान है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी गुणे 100 बटा 100, ठीक है। तो ए प्लस बी जब करिएगा तो 15 + 20 - 15 × 20 बटा में
100 आएगा। ठीक है, तो ये आपका 1 0 से 1 0 गया, 2 5 10, 5 3 15, तो 20 10 30 5 35, 35 में से जब 3 घटाइएगा तो आपका आएगा 32। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 52.4% आ जाएगा। और 30 में जब 32 जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 30 × 32। अब ए और सी कर दीजिए, तो 30 + 32 माइनस 30 × 32/100, आपका 52.4% आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न मैथ का है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय जो है, ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा नामीबिया में स्थित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है ये आपका 12 नवंबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन 12 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और याद रखिएगा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये आपका इंग्लिश का है, ऑनेस्टी एंड अपराइटनेस ऑफ कैरेक्टर, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द मर्डर ऑफ वंस मदर, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन मैट्रिसाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है, निरोग का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निरोग का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो निह प्लस रोग होता है, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखिए, वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? तो वर्णों का सार्थक समूह जो है ये आपका शब्द कहलाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए शब्द। चलिए नेक्स्ट है, संसारिक शब्द का शुद्ध रूप है, तो संसारिक का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन हो जाएगा ए सांसारिक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किसी कार्य को करने का संकल्प करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बीड़ा उठाना, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल देखिए, ऋषि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो ऋषि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऋषिका हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऋषिका। अगला प्रश्न देखिए, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव विच द बेस्ट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव या एक्टिव वॉइस। सम बॉयज वेयर हेल्पिंग द वाउंडेड मैन, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा 62 नंबर प्रश्न का, आपका ये ऑप्शन हो जाएगा द वाउंडेड मैन वेयर बीइंग हेल्प्ड बाय सम बॉयज। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत में हवाई परिवहन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? तो भारत में हवाई परिवहन जो है ये आपका राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर देखेंगे तो आपका वर्ष 1911 में शुरू किया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीआई टैग पाने वाला पहला भारतीय संगीत वाद्य यंत्र कौन सा है? ये बताइए, तो पहला जीआई टैग पाने वाला संगीत वाद्य यंत्र कौन सा हो जाएगा? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा तंजावुर वीणा हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को ने किस वर्ष स्टील का उत्पादन शुरू किया था? इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर वर्ष 1912 में, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए वर्ष 1912। ठीक है, इसकी स्थापना जो है वर्ष 1907 ईस्वी में हुई थी और वही स्टील का उत्पादन जो है 1912 से शुरू किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? तो भारत में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा जो है वर्ष 1976 ईस्वी में की गई थी, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, बोगी तथा कैंडी शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो गोल्फ से संबंधित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए गोल्फ। शतरंज से देखिए, तो शतरंज से आपका चेकमेट संबंधित है, चेकमेट शतरंज से संबंधित है, याद रखिएगा। और बाकी कुश्ती कहाँ होता है? तो कुश्ती रिंग में होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर अमेरिका जो है राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखिए, सेवा समिति की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो सेवा समिति की स्थापना जो है आपका किसने किया था? तो राइट आंसर देखेंगे तो ये जो हो जाएगा आपका हृदयनाथ कुंजरू ने किया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। कब किया था? तो 19 ये आपका किया था 1864 ईस्वी में इलाहाबाद में किया था। नेक्स्ट है, शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? तो शांति निकेतन को जो है ये आपका वर्ष 2023 में
यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय जो है ये आपका चेन्नई में स्थित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए चेन्नई। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्युत, गैस तथा जल विद्युत जल आपूर्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, यानी उद्योग के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना VKR राव द्वारा किस वर्ष किया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 1931 में किया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा किन क्षेत्रों में 100% नहीं है? इसका राइट आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा 74 का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका पेंशन क्षेत्र में नहीं है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी पेंशन। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक खुशवंत सिंह द्वारा नहीं लिखी गई है? तो खुशवंत सिंह द्वारा नहीं लिखा गया है, कौन सा पुस्तक है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक खुशवंत सिंह हैं। द कंपनी ऑफ वीमेन इसके भी लेखक खुशवंत सिंह हैं। बुरियल एट सी इसके भी लेखक जो हैं खुशवंत सिंह हैं। गार्डनर के लेखक जो हैं खुशवंत सिंह नहीं है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा गार्डनर, ठीक है। इसके लेखक जो हैं गार्डनर के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं, याद रखिएगा, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत में सामाजिक बैंकिंग सेवा की शुरुआत किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो भारत में सामाजिक बैंकिंग सेवा की शुरुआत जो है वर्ष 1969 में प्रारंभ की गई थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न की बात करें 77 नंबर, भारत के पशुधन में सर्वाधिक आय का स्रोत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुर्गी पालन, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोशिका के उस प्रकार की पहचान करें जो लंबी और शाखित है। इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा तंत्रिका कोशिका, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर दिया गया है, ये आपका केंद्रक है कोशिका का, न्यूक्लियस, ये आपका कोशिका यानी सेल बॉडी है, यानी कोशिका का आकार है, और ये आपका द्रुमिका है, ठीक है। और ये जो है ये इसको जो देख रहे हैं ये आपका मैलियन सीट है, ठीक है, और ये तंत्रिका कक्ष है और तंत्रिका का अंतिम सिरा है ये, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एस्ट्रोजन नामक हार्मोन निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है? तो एस्ट्रोजन नामक हार्मोन जो है ये आपका हो जाएगा किसके द्वारा स्रावित होता है? तो पुट्टिका के द्वारा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सामान्य मानव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है इसको बताना है। पहला कथन ये आपका दिया गया है 80 नंबर सवाल। इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सिक्रेटिन उत्पन्न होती है, तो ये आपका सही दिया गया है। बाकी दूसरा है यहाँ पर वक्षीय अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में शुद्रांत्रु से एंटेरोग्रेस्टेन उत्पन्न होता है, तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर में तंत्रिका की गड़बड़ियाँ निम्नलिखित में से तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B12 की, ठीक है। विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयघात हार्ट अटैक से संबंधित है? आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर पसीना एवं जी मचलना, ये आपका सही दिया गया है। सीने में दर्द, ये भी सही है। बाह में दर्द एवं झंझनाहट, ये भी सही है, यानी ऑप्शन देखेंगे तो उपरोक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला कथन है यहाँ पर गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, ये आपका सही दिया गया है। अस्थिल मछलियों में वाताशय आमतौर पर विद्यमान होता है, तो ये भी सही है। उपास्थीसम मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है, ये भी सही है। और सभी इकाइनोडर्मेटा सजीव प्रजनक होते हैं, ये गलत दिया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखिए, सांप के जहरीले विषदांत होते हैं, सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित रूप है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा
जंभिका दंत का, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित में से किस कोशिकांग की सब भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो राइबोसोम तथा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रवीय जालिका, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा धान में, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी धान। अगला प्रश्न देखिए, दांतों पर जमी परतें निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? आपका करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से बनी होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको जो है ये आपका समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए समस्थानिक। नेक्स्ट है, कठोर जल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए नहीं किया जाता है? इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 89 नंबर सवाल। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आप बताइए। तो इसका राइट आंसर देखेगा हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, इनमें से सभी के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला सवाल देखिए दिया गया है 90 नंबर सवाल, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो चलिए मिलान करते हैं हम लोग, चलिए मिलान करेंगे। हाँ, तो यहाँ पर भंजन, तो औद्योगिक प्रक्रम और किस उद्योग से संबंधित? तो भंजन जो है ये आपका पेट्रोलियम उद्योग से संबंधित है। बाकी प्रगलन ये आपका ताम्र उद्योग से संबंधित है। हाइड्रोजनीकरण ये आपका किससे संबंधित है? तो आपका खाद्य वसा से संबंधित है। और वल्कनीकरण ये आपका रबड़ से संबंधित है। तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2, 3, 4, 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उनमें किस तत्व की कमी होती है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन की कमी होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नाइट्रोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, एथिलीन का प्रयोग या उपयोग निम्नलिखित में से कहाँ नहीं किया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कार्बाइड लैंपों में प्रदीपक के रूप में। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखिए, एथिलीन का सूत्र जान जाइए क्योंकि एग्जाम में पूछता है। तो एथिलीन का सूत्र जो होता है ये आपका C2H4 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा बुलेट प्रूफ कांच बनाने में जो है पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। और बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में यहाँ पर बताइए, इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, पॉलीएमाइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जेली बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमरूद हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी अमरूद। नेक्स्ट है 95 नंबर, एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाले वाहन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है पूछा है। तो पहला कथन है यहाँ पर दिया गया है बाहरी पहियों पर उल्टेगा, तो आपका गलत दिया गया है। और दूसरा देखिए अंदर की तरफ फिसलेगा, ये भी गलत है। बाकी अंदर के पहियों पर उल्टेगा ये आपका सही है, बाहर की तरफ फिसलेगा ये सही है। यानी कौन सा गलत है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1 तथा 2 गलत है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश के रंग का निर्धारण निम्नलिखित में से किससे होता है? तो प्रकाश के रंग का निर्धारण जो है आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा प्रकाश के रंग का निर्धारण किससे होता है? तो बताइए, राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य से होता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जब हवा का तापमान बढ़ता है तो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये भी बढ़ता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखिए, एक विद्यालय में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, तो इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक होगा, यानी प्रतिरोध अधिक होगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अति लघु रेडियो तरंगे के आविष्कारक
में निम्न में से किस वैज्ञानिक का योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र बोस, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर देखिए, तो पहला है इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, नहीं। इस दोष को ठीक करने के लिए जो है उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, तो ये गलत दिया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इस रोग से ग्रसित व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, ये आपका सही दिया गया है। देखिए दूसरा है, तीसरा देखिए, निकट के पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस पर होता है, ये भी सही है। उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, यानी आपसे इसका राइट आंसर देखेंगे तो ए ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए 100 प्रश्नों को हम लोग देखे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।